डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वह विशिष्ट समयावधि जिसमें बालक या युवक किसी शिक्षा संस्था में अध्ययन करता है विद्यार्थी जीवन है। जीविकोपार्जन की चिंता से मुक्त अध्ययन का कालखंड विद्यार्थी जीवन है। भारत की प्राचीन पद्धति में 25 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी घर से दूर ऋषि आश्रमों में रहकर विविध विद्याओं में निपुणता प्राप्त करता था, किंतु देश की परिस्थिति परिवर्तन से यह प्रथा लुप्त हो गई। इसका स्थान लिया विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों ने। इन तीनों संस्थाओं में जब तक बालक या युवक अध्ययनरत है वह विद्यार्थी कहलाता है। उसकी अध्ययन अवधि में उसका जीवन विद्यार्थी जीवन नाम से अभिहित किया जाएगा। दूसरी ओर आधुनिक भारत में गुरुकुल तथा छात्रावास पद्धति प्राचीन ऋषि आश्रमों का समयानुसार परिवर्तित रूप है। इन गुरुकुलों और छात्रावासों में रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी सही अर्थ में विद्यार्थी जीवन का निर्वाह करता है। वर्तमान विद्यार्थी जीवन भी दो प्रकार का है। परिवार में रहते हुए विद्यार्थी जीवन, छात्रावासीय छात्र जीवन। परिवार में रहते विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिवार में रहकर उसकी समस्याओं, आवश्यकताओं, मांगों को पूरा करते हुए भी अध्ययन करता है। नियमित रूप से विद्यालय जाना और पारिवारिक कामों को करते हुए भी घर पर रहकर ही पढ़ाई में दत्तचित होना उसके विद्यार्थी जीवन की पहचान है। दूसरी ओर छात्रावास में ही रहता हुआ वह पारिवारिक झंझटों से मुक्त पूर्णतः शैक्षिक वातावरण में रहता हुआ विद्यार्थी जीवन का निर्वाह कर अपना शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास करता है। विद्यार्थी जीवन उन विद्याओं, कलाओं तथा शिल्पों के शिक्षण का काल है जिनके द्वारा वह छात्र जीवन के अनंतर जीविकोपार्जन करता हुआ पारिवारिक दायित्वों को वहन कर सके। अतः यह काल संघर्षमय संसार में सम्मान पूर्वक जीने की योग्यता निर्माण करने का समय है। इन सब के नियमित ज्ञानार्जन करने, शारीरिक और मानसिक विकास करने, नैतिकता द्वारा आत्मा को विकसित करने की स्वर्णिम अवधि है। विद्यार्थी जीवन निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन से छात्र ज्ञानार्जन करता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों के अध्ययन तथा आचार्यों के प्रवचन से वह मानसिक विकास करता है। शैक्षणिक प्रवास और भारत दर्शन कार्यक्रम उसके मानसिक विकास में वृद्धि करते हैं। प्रातःकालीन व्यायाम और सायंकालीन खेल उसका शारीरिक विकास करते हैं। नैतिकता का आचरण उसके चरित्र को बलवान बनाता है, आत्मा का विकास करता है। प्रश्न यह है कि क्या आज का विद्यार्थी सच्चे अर्थों में विद्यार्थी जीवन का दायित्व पूर्ण कर रहा है? इसका उत्तर नहीं में होगा, कारण उसे अपने विद्यार्थी जीवन में न तो ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसे जीवन क्षेत्र में प्रवेश करते ही जीविका का साधन प्राप्त हो जाए, और न ही उसे वैवाहिक अर्थात पारिवारिक जीवन जीने की कला का पाठ पढ़ाया जाता है। इसलिए जब वह विद्यार्थी जीवन से अर्थात गैर जिम्मेदारी से
पारिवारिक जीवन अर्थात संपूर्ण जिम्मेदारी के जीवन में पदार्पण करता है तो उसे असफलता का ही मुंह देखना पड़ता है। आज का विद्यार्थी जीवन जीवन के लिए अनुपयुक्त बहुविध विषयों का मस्तिष्क पर बोझ लादता है। ज्ञानार्जन के नाम पर पुस्तकों का गधे भर का भार कमर पर लादता है। आज का विद्यार्थी जीवन बेकार के ज्ञानार्जन का कूड़ादान बनकर रह गया है। आज का विद्यार्थी जीवन विद्या की साधना, मन की एकाग्रता और अध्ययन के चिंतन मनन से कोसों दूर है। इसलिए छात्र पढ़ाई से जी चुराता है, श्रेणियों से पलायन करता है, नकल करके पास होना चाहता है, जाली डिग्रियों के भरोसे अपना भविष्य उज्जवल करना चाहता है। स्कूल कॉलेजों में उपयुक्त खेल मैदानों, श्रेष्ठ खेल उपकरणों तथा योग्य शिक्षकों के अभाव में गेम्स विद्यार्थी जीवन की पहुंच से परे होते जा रहे हैं। ऐसे में आज का विद्यार्थी जीवन को स्वस्थ और स्फूर्तिप्रद बनाने में पिछड़ रहा है। आज का छात्र विद्यार्थी जीवन में राजनीति की वारांगना से प्रेम करता है। हड़ताल, तोड़फोड़, जलसे, जुलूस, नारेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद का पाठ पढ़ता है तो वह उसे प्रत्यक्ष करता है, उसे कार्यान्वित करे क्यों न। जब 18 वर्षीय विद्यार्थी को वोट देने का अधिकार देकर भारत सरकार ने उसे राजनीति रूपी वारांगना से प्रेम करने का आशीर्वाद दे दिया है। आज के छात्र का विद्यार्थी जीवन प्रेम और वासना के आकर्षण का जीवन है। वह गर्लफ्रेंड बॉयज फ्रेंड बनाने में रुचि लेता है, व्यर्थ घूमने फिरने, होटलों क्लबों में जाने में समय का सदुपयोग मानता है, वासनात्मक संबंधों को उत्तेजित करने के लिए शराब और नशीले ड्रग्स का उपयोग करता है। विद्यार्थी जीवन में विद्या की अर्थी उठाता है, ज्ञानार्जन की पवित्र कर्म को कामाग्नि में होम करता है। आज के तेजी से बढ़ते बदलते समय में महंगाई की मार ने, पारिवारिक उलझनों और संकटों ने, दूरदर्शन की चकाचौंध ने, सामाजिक विकृतियों और राजनीतिक अस्थिरता ने भारतीय जीवन से ही जीवन जीने का हक छीन लिया है। तब विद्यार्थी जीवन उससे अछूता कैसे रह सकता है। गिरते परीक्षा परिणाम, फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शन की गिरती संख्या वर्तमान विद्यार्थी जीवन के अभिशाप के प्रमाण हैं। जीवन का प्रथम भाग विद्योपार्जन का काल है, विद्यादान करने का स्वर्ण काल है, भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनने की क्षमता और सामर्थ्य उत्पन्न करने की वेला है। अतः विद्यार्थी को विद्या की क्षुधा शांत करने तथा जीवन निर्वाह योग्य बनाने के लिए आदर्श विद्यार्थी बनना होगा। आदर्श विद्यार्थी उत्तम विचारों का संचय करेगा, क्षुद्र स्वार्थों और दुराग्रहों से मुक्त रहेगा, मन वचन कर्म में एकता स्थापित कर जीवन के सत्य रूप को स्वीकार करेगा। विद्यार्थी का लक्ष्य है विद्या प्राप्ति। विद्या प्राप्ति के 3 उपाय हैं, नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। गांधी जी के प्राय कहा करते थे, जिनमें
नम्रता नहीं आती वे विद्या का पूरा सहयोग नहीं कर सकते। तुलसीदास ने इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है, यथा नवहि बंधु विद्या पाए, अध्यापक के प्रति नम्रता दिखाइए और समझ न आने वाले प्रश्न को बार बार पूछ लीजिए, उसे क्रोध नहीं आएगा। वैसे भी नम्रता समस्त सद्गुणों की जननी है। बड़ों के प्रति नम्रता दिखाना विद्यार्थी का कर्तव्य है। बराबर वालों के प्रति नम्रता विनय सूचक है तथा छोटों के प्रति नम्रता कुलीनता का द्योतक है। समाप्त।